टॉपिक चल रहा हो ना तो उसमें फोकस कर दीजिए अगर कर पाए, बाकी ले में मान लेते हैं। चलो शुरू करो। चैप्टर का नाम क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने पहले भी देख चुके हैं जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। सबसे पहले प्रिंसिपल में हमने बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट ये सब किया था। फिर एक कंसेप्ट आया था कॉस्ट कंसेप्ट। जो कॉस्ट कंसेप्ट था वो लगता ही सिर्फ फिक्स एसेट पे था। किस पे लगता था? फिक्स एसेट। कंसेप्ट जो हमारा आया था तो लगता किस पे था? कॉस्ट कंसेप्ट फिक्स एसेट पे। क्या बातें बोलता था? जो भी हम एसेट को खरीदेंगे उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है। चेंज करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज का, उसमें डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते रहेंगे। ठीक सेम एज इट इज हमने जब इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ भी डेप्रिसिएशन की बातें हो रही थी। फिर उसके बाद जब जनरल एंट्री में आए थे तो वहाँ पे भी डेप्रिसिएशन था। कहीं भी हमने इसकी डीपली नॉलेज नहीं ली। इस चैप्टर में पूरी पूरी डेप्रिसिएशन की बातें की गई। सबसे पहले चलते हैं उसकी डेफिनेशन की कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ही क्या है। उसी को मैंने भी थोड़ा बहुत तोड़ा। ठीक डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन, यानी कि वैल्यू कम करना। एक बात तो क्लियर हो गई, रिडक्शन का मतलब होता है वैल्यू को कम करना। किस चीज का? इन दी बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वहां पे हमने क्या दिखाई होगी, जब कोई भी फिक्स एसेट खरीदी होगी रिकॉर्ड करा होगा, उसकी वैल्यू में कम करना एक अमाउंट। क्यों? ड्यू टू वियर एंड टियर, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। बेटे ये चीजें तो हर एसेट पे लगती है, होगा ही होगा हर एसेट के साथ। बट ये दो चीजें मे भी हो मे भी ना हो। और थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। सपोज करो आपने, जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप कोई कार खरीदते हो, ठीक, आपने कार को खरीदा या मोबाइल फोन को खरीदा, क्या बात क्लियर है? अब सपोज करो मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा 40,000 रुपये का, क्लियर? जैसे जैसे मैं उसको चलाऊंगा तो थोड़ा बहुत टूट फूट उसमें होगी नहीं होगी, थोड़ा बहुत उसकी स्क्रीन पे स्क्रैच पड़ेंगे। वो बिल्कुल नया तो नहीं रहने वाला हर साल, थोड़ा बहुत तो खराब भी होगा, हैंग भी करना शुरू होगा धीरे धीरे यूज करते करते। तो क्या उसकी वैल्यू घट रही नहीं घट रही? सपोज करो क्या सेम मोबाइल में किसी और को 40,000 का बेच सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बात आपने और सुनी होगी मोबाइल और कार के केस में, जैसे आप कार खरीदते हो, शोरूम से कार निकली 1 किलोमीटर भी ना चली हो बट उसकी प्राइस घट जाती है। मोबाइल फोन आपने नया खरीदा 50,000 रुपए का, डब्बा ओपन करा, 3 दिन हुए थे मोबाइल खरीदे हुए, आप 50,000 सेम किसी को नहीं देख सकते क्योंकि वो पुराना हो गया। क्या बात? भले ही आप चलाओ या मत चलाओ, कहीं ना कहीं मार्केट में उसके रेट डाउन हो जाते नहीं होते। क्या हम उन डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं? नहीं, हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हम लगाएंगे सिस्टमेटिकली डेप्रिसिएशन। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू वियर एंड टियर, यानी कि जब हम इस्तेमाल करेंगे एसेट को तो उसकी वैल्यू घटती है। रीजंस भी हैं डेप्रिसिएशन लगने के, फैक्टर्स, इफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ द लाइफ। हर कोई भी मैं ट्यूबलाइट लूंगा, मशीनरी लूंगा, बाइक ही लूंगा। चलो मैंने कार ली, फिर कार की लाइफ होती है नहीं होती? होती है 15 ईयर्स। 15 साल से ऊपर आप उस गाड़ी को चला ही नहीं सकते सड़क पर। क्या बात क्लियर है? वो 15 साल तक ही चलेगी। अरे फ्रिज लेकर आओ, एसी लेकर आओ, किसी न चीज की एक्सपायरी डेट तो होती है कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। अब ये मत बोलना अरे सर हम तो बहुत केयर करके चलाएंगे, रखे रहेंगे, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं कम होगी। सपोज करो इन मैडम ने टाइपराइटर लिया था, बिल्कुल एकदम टिप टॉप बढ़िया बात। इन मैडम ने कंप्यूटर लिया था, बड़ी स्क्रीन वाला, मतलब मॉनिटर बॉक्स, बहुत अच्छे से, आज भी वो बहुत अच्छे से चलता है। तब उन्होंने 30,000 रुपये का लिया था। क्या आज उसकी वैल्यू 30,000 की है? क्या? ड्यू टू ऑब्सोलेंस, यानी कि टेक्नोलॉजी नई नई आती रहेगी या टेक्नोलॉजी चेंज ही हो जाएगी, एसेट की वैल्यू में चेंज आएगा नहीं आएगा? आप क्या करते हो, पुरानी, जैसे आप कोई कंपनी होती है 3 साल 4 साल हो जाते हैं कंप्यूटर्स को, उनको रिप्लेस करके नई क्यों लेकर आती है? क्योंकि उनको उतनी ही स्पीड में काम करना है, नई नई विंडोज आ जाती हैं। आप लोग मोबाइल फोन तो खराब नहीं था, फोन को फोन से भी हो रहा है ना, बट उसकी कैमरा क्वालिटी, रैम, बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में चेंज करते नहीं करते, ऑब्सोलेंस बोलते हैं उसको। और एक्सीडेंट, अगर टूट फूटी गई तो फिर क्या ही करेंगे, फिर तो कम ही करना। ये डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर है, हम क्यों लगा रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि उसकी वैल्यू घटेगी। बट ये चैप्टर उससे थोड़ा सा और बड़ा है, ये कराएगा आपको डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिकली।
आओ थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। पहली बात तो देखते हैं डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे? बेटा जो डेप्रिशिएबल एसेट होंगी। अब चलिए डेप्रिशिएबल एसेट क्या होती है? देखो पहली बात कॉस्ट कंसेप्ट किस पे लगता है? फिक्स्ड। मैंने सारी फिक्स एसेट यहाँ पे लिखी। फिक्स एसेट्स के भी 3 टाइप थे, याद करो, टेंजिबल, इंटेंजिबल और वास्टिंग। टेंजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, परचेज, गुडविल, ब्लूप्रिंट्स, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी लिख सकता हूँ, हाँ क्लियर है। अब आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर का मतलब, अरे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इनमें एंटीवायरस नहीं लगता, विंडोज नहीं लगती, वो भी टाइम के हिसाब से उनको एक्सपायरी हो जाती है कि विंडो 2 साल तक चलेगी, 3 साल का इसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, ध्यान रखना, क्लियर है। अगला क्या है? वास्टिंग। बेटे ये नेचुरल रिसोर्सेज वाली एसेट होती है, मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे पढ़ाया था। क्वेरी, माइंस, ऑयल वेल, तेल के कुएं, कोयले की खदानें, पठारी इलाकों से एक्सट्रैक्ट, जहां से हम नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, क्लियर। क्या सब पे डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं, डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ टेंजिबल एसेट, ठीक है। और आपके 11th के सिलेबस में सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को लेकर आए हैं, ये वाला पार्ट आपके पास नहीं मिलेगा, ये आपको बीकॉम वगैरह में देखने को मिलेगा, क्लियर है। सर डेप्रिसिएशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, आपने कंसेप्ट तो बता दिया। हाँ बच्चों, AS10 क्या होगा? AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में सीखो, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कैसे क्या करना है। अब आपको बहुत छोटा वर्जन आ रहा है, क्लियर है। जितनी भी टेंजिबल एसेट होंगी उस पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन लगता है और वास्टिंग एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन। सर क्या सारी फिक्स एसेट पे लगता है? नहीं। कोई भी आपसे पूछे कि सारी फिक्स एसेट पे लगता है, आप बोलना नहीं। एक हमारी जमीन होती है, भाई जमीन की कभी आपने एक्सपायरी देखी है? मैं हर चीज दुनिया में जो आई है एक न एक दिन चली जाएगी, बट जमीन तो वहीं रहती है। तो मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग भी एक्सपायरी होती है 99 साल के बाद, उसको डिमोलिश करने के बाद उसको दोबारा बनाना पड़ता है, क्लियर है। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट पूछूंगा थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको ये बता दूं, लैंड में एक होता है फ्री होल्ड, एक होता है लीज होल्ड। ये फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है? फ्री होल्ड मतलब ये आपने खुद खरीदी है, रजिस्ट्री इसकी आपके नाम की है, हमेशा आपके पास रहेगी। लीज होल्ड मतलब क्या होता है? आपने किराए पे लिए 12 साल, 15 साल या 50 साल या 100 साल। एमसीडी के फ्लैट देखे आपने, ये 99 साल के लिए होते हैं। हाँ, अगर आपको खरीदा होगा और सरकार ने आपको बना के दिए, तो पूरे हर टाइम के लिए नहीं रहोगे उन फ्लैट्स में। 100 साल ऐसे करके एग्रीमेंट भी होता है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता उसमें, आइडिया नहीं होता। बट हाँ, लीज के लिए एक्सपायरी होती है कि भाई 30 साल के लिए नहीं लिया, 50 साल के लिए। चांदनी चौक में, गांधीनगर में कितनी दुकानें जो लीज पे, ठीक है। लीज, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, फ्री लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कौन सी वाली? फ्री होल्ड वाली। अच्छा आपने देखा होगा फ्लैट्स जब भी खरीदे जाते हैं, फ्लैट्स आपने आज खरीदा, फ्लैट की वैल्यू कम होती नहीं होती, और आपने जमीन खरीदी होगी तो जमीन की वैल्यू बढ़ती है। रीजन ये है कि जमीन पे कभी जमीन की कीमत बढ़ती है, फ्लैट की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होगा वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है इसके लिए, क्लियर है। यही बात करनी। अच्छा सर फैक्टर कौन कौन से आएंगे जरा बता सकते हो? हम डेप्रिसिएशन जब लगा रहे हैं तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ एसेट, कि कितने की आपने खरीदी, क्लियर है। अब मैं जरा कॉस्ट ऑफ एसेट स्क्रैप वैल्यू का एग्जांपल लेता हूँ कार से, क्योंकि मैंने एक कार लिखा हुआ है। सपोज करो आपने 20 लाख रुपए की कार खरीदी, क्या बात क्लियर है? ये कितने साल तक चलेगी? 15 साल। पीरियड पता चल गया, यूजफुल लाइफ पता चल गई, कितनी? 15 ईयर, क्लियर। 15 साल बाद कार गायब हो जाएगी या वो कबाड़े में पड़ी रहेगी? कहीं ना कहीं मैं उसको कबाड़ी वाले अंकल को बुलाऊंगा या कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा, उसको कटवाऊंगा और बिकेगी, उसकी कबाड़े वैल्यू होगी ना। हर चीज, एक कूलर आप लेकर आए, आज वो चलना बंद हो गया तो कूलर का फेंक देते, कबाड़ी वाले अंकल को कबाड़े में बेचते हो ना, उसी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती है। अरे ये चेयर है, कल को टूट टाट गई तो मैं इसको क्या करूंगा? जलाऊंगा, कबाड़ी वाले अंकल को बेचूंगा, क्योंकि मुझे इससे पैसे मिल सकते हैं ना। दिस इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। ये कब पता चलता है? ये हम एस्टिमेट पता ही रहती है जनरली हमें कि इतने पैसे में उस टाइम पे मिल जाएंगे,
सपोज करो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे 5 लाख रुपए। जब मैं उस कार को कटवाऊंगा बढ़िया कैसी भी कंडीशन में हो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्लियर? अब आप मुझे ये बताना जरा 20 लाख में से 15 लाख तो मुझे मिल जाएंगे, तो 5 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? तो एक्चुअल में मैं कार कितने पैसे का यूज कर रहा हूँ? 15 लाख का यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा भाई। जो मैंने खर्चा आज मैंने एक चीज को अक्वायर करने में, जैसे इसको अक्वायर करने में मैंने 300 रुपए खर्च करे और ये 50 रुपए की प्लास्टिक बिक जाएगी, तो कायदे से मेरे को जो इस्तेमाल करा मैंने 250 का तो इस्तेमाल करा, तो 300 रुपए दिए। कुछ टाइम पीरियड बाद जब खराब हो गई तो 50 रुपए वापस भी तो आ गए, उसका मैंने इस्तेमाल थोड़ी ना करा। तो ऐसे ही होता है बेटा स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? स्क्रैप वैल्यू, कबाड़े के भाव की वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, लीगल प्रोविजन लिखा है बेटे, कंपनी लॉ बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उसमें नफरा वगैरह होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी जो कंपनियां फॉलो करती हैं। दूसरा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, हर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ, कंपलसरी है लगाना। क्लियर है? तो लीगल प्रोविजन, ये लीगल मतलब इनके एक्ट पास हुए हैं, वहाँ लगाना पड़ रहा है, मैंडेटरी है। और बाकी हमारा कंसेप्ट तो कहता ही है कॉस्ट कंसेप्ट, जब भी कोई एसेट खरीदोगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन लगाकर। ठीक? मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था? जिस साल की इनकम उस साल के खर्चे। क्या बात क्लियर है? अब आप मुझे जरा दिल से बताना, मान लो ये कार आपके बिजनेस में चलती है, किसमें चलती है? बिजनेस में। भाई आज आपने 20 लाख की पेमेंट करी है, एक्चुअल में इसकी 15 लाख का आप इस्तेमाल करने वाले हो और 15 साल तक ये चलेगी। कितने साल तक चलेगी? 15 साल। इस साल आपने कितना बेनिफिट ले लिया? 1 लाख का। अरे पूरे साल चला रहे हो तो हर साल 1-1 लाख करके 15 साल तक इस्तेमाल कर रहे हो। 15 साल बाद आपके लिए वो कार किसी काम की नहीं है, आप उसे बेचने के लिए गए और आपको 5 लाख मिल गए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, खर्चे याद है किसी को? खर्चे जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर थे 2 टाइप के, एक्चुअली तो 3 टाइप के थे बट हमने देखा था 2 टाइप के, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल हमारे P&L अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए होते हैं। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते थे? फिक्स असेट्स। क्या बात क्लियर है? देखो मेरा एग्जांपल, मैंने मशीनरी खरीदी 1,20,000 की, इसका वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए की, तो 20,000 की, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल की। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1,20,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी आ रही है? 10 ईयर। तो आपको इस साल आपने इस मशीन का इस्तेमाल कितना कर लिया? 10,000 रुपए का। नई बात क्लियर है? 1 साल हो गया, आपने 10,000 का इस्तेमाल कर लिया, अब इसकी वैल्यू कितनी बची? 1,10,000। अरे 1,20,000 की खरीदी थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 1,10,000। और ऐसे 10 साल तक हर साल आप कुछ ना कुछ वैल्यू घटाते जाओगे, और 10 साल बाद जब इस मशीन की एक्सपायरी हो जाएगी आप उसे बेच दोगे और आपको 20,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर होगी? ऐसे लगता है सिस्टमैटिकली डेप्रिसिएशन। क्लियर है? मे भी हो सकता है उसकी वैल्यू 25-30,000 रुपए डाउन हो गई हो सकता है उसकी वैल्यू 2,000 भी ना गिरी हो। मार्केट प्राइस, हमें मार्केट प्राइस के बेसिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, हमें कैसे जगाना है? एज पर दी प्रोविजंस, जो भी हमारा कंसेप्ट बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे बोल। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, आपने 1,20,000 रुपए एक ही बार दे दिए होंगे ना अंकल को, है ना? उससे आप क्या बोलते थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो तो आपका बैलेंस शीट में जाता है, कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो जाता नहीं है। अगर मैं इकट्ठे डाल दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने सेल करी है। मान लो इस साल मेरी सेल 50,000 की और मैं 1,20,000 रुपए की मशीनरी दिखा दूंगा तो फायदे से घाटा नहीं दिखने लगेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा है रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको किसी को पेमेंट दोबारा करके नहीं आनी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है? और इसको इस 10,000 रुपए को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कि हमने इस साल मशीनरी का सिर्फ 10,000 का इस्तेमाल करा है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पूरी हो गई कंडीशन मैचिंग कर सकते हैं।
हमने कॉस्ट कंसेप्ट को फुलफिल किया, मैचिंग कंसेप्ट को भी फुलफिल किया। जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना दिखा रहे हैं, बात खत्म। कि अब थोड़ा बेस क्लियर हो रहा है। गुड में डेप्रिसिएशन रिकॉल कर दे। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? क्योंकि हम असेट का यूज कर रहे हैं, टाइम पीरियड है, एक्सपायरी हो जाएगी, हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, हमें रिप्लेस करनी पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, ये सारे तरीके हैं डेप्रिसिएशन को डिफाइन करने के। फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स होनी चाहिए, जितने में मैंने खरीदा उसकी अगर कोई स्क्रैप वैल्यू हो तो बढ़िया है कि कितने में बाद में बिक सकती है। यूजफुल लाइफ कितनी है क्वेश्चनों में बताया। लीगल प्रोविजन कितने ज़्यादा एग्जाम में काम की नहीं। पीरियड एनुअली लगता है, कैसे लगता है? पर एनम के बेस पे, पूरे साल का। जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा कि पीरियड का मतलब क्या। अभी फिलहाल के लिए समझ आया। ये बस इतनी बात कहता है, अगर आपने मशीन का इस्तेमाल 8 महीने किया है तो भाई 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, पूरे साल इस्तेमाल किया तो पूरे साल लगा। बात क्लियर है? अभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको पूरी तरह कैसे न्यूमेरिकल वे में समझना है, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। और ये भी पूरा नहीं है, मैं धीरे धीरे करके थ्योरी टच करूंगा इसकी प्रैक्टिकल के साथ, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन, कैसे करेक्ट प्रॉफिट आएगा, ये इतनी बातें मैं बोल नहीं पाऊंगा आज की क्लास में। और दूसरा कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि रीजन आप कर रहे हो अभी 15 चैप्टर, और ये सारी बातें आपकी फाइनल अकाउंट में 5-6 चैप्टर बाद आने वाला वो टॉपिक जब आएगा तब वहाँ पे और कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे हम कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमें पता ही नहीं था क्यों माइनस कर रहे हैं, जब एंट्री कर रहे थे बस माइनस करे जा रहे हैं। इक्वेशन में एसेट की वैल्यू में से माइनस करते रहे, करते थे नहीं करते थे, पर लगा दो भैया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का है। क्या किसी को दे के आना है? नहीं, मैचिंग कंसेप्ट को फुलफिल करना है, क्योंकि हमें जितना खर्चे हुआ है उसको दिखाना पड़ता है। इस साल मैं सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि मैं एक ही 10 साल तक इस्तेमाल करने वाली चीज को मैं एक पहले साल में दिखा दूंगी। इस साल जितना इस्तेमाल करा नहीं दिखा सकते। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? सिर्फ फिक्स एसेट पे लगता है, वो भी टेंजिबल। कोई बोले फिक्स एसेट, आप करेक्ट करना सर, फिक्स एसेट में भी टेंजिबल और उसमें से भी फ्री होल्ड छोड़ के, क्योंकि इंटेंजिबल पे तो अमोर्टाइजेशन लगता है, वास्टिंग पे तो डेप्लीशन मेथड लगता है। क्या बातें क्लियर हो रही है? थोड़ी थोड़ी बातें छोटी छोटी याद रहेगा। क्लियर? डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना आया था? 1 लाख, और यहाँ कितना आया था? 10,000। अच्छा, इस स्क्रैप वैल्यू पे हम डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा उसको इस्तेमाल करने कर रहे हैं, वो तो हमें पैसा वापस मिल जाएगा ना। क्लियर है? पक्का?